अब पीछे जो जो कंटेंट हो गया है मैं एक एक करके राइट कर रहा हूँ, जोन सा आपको पूछना है या दोबारा डिजाइन कराना है बता दें। क्लियर याद है? ठीक है। जो भी आपका डाउट है कुछ भी हो, चाहे वीडियो पढ़ ली तो ठीक, नहीं पढ़ी तो ठीक, जो भी आप पूछना चाहते हो प्रीवियस, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ दूंगा, प्रैक्टिकल पूरा। क्लियर? यहाँ दिया हमने सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी। सबसे पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉल किया था टाइटल। क्लियर है यहाँ तक? बन गया टाइटल सबका, या किसी कुछ पूछना है? भाई देखो, जितने भी डोमेन होते हैं बाय डिफॉल्ट डोमेन में दो नाम तो होते हैं, इंडेक्स और डिफॉल्ट। इसके अलावा अगर दूसरा नाम भी आप रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, वो सर्वर में जाके। क्योंकि अगर अभी आप गूगल पे जाते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई पेज ओपन कर दिया, अब डॉट कॉम होता है जो डोमेन, वो डिफॉल्ट पेज उठाता है इंडेक्स या फिर डिफॉल्ट, दो पेज के नाम होते हैं। इनके अलावा कोई और आपको नाम रखना है तो आपको सर्वर में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? या इसके अलावा जो जो आपको ऐड करने हो। अब एक्सटेंशन आप किसी में भी ले सकते हो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे इंडेक्स, जो भी बना हुआ आपके पास। क्लियर याद है? तो अभी मैं कुछ भी लिख दूं, राम श्याम या कुछ भी लिख दूं, सब पेज रन होंगे अभी इसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? टाइटल बन गया सबका? बताओ, या किसी को कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है? टाइटल के बाद हमने बनाया था इसके अंदर। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? माइक ऑन करो, क्या कहना चाह रहे हो? तो कल वाले क्लास में है ना बहुत कंफ्यूजन है, तो आप एक बार क्लियर कर। अभी मैं टाइप करता हूँ, जिस कंटेंट में आपको दिक्कत है मुझे बता देना, फाइल उसे मैं रिपीट कर दूंगा अभी। ठीक है? ओके। क्लियर? पहली आइकन क्लियर है सबको? हाँ जी। चलो, फेवी आइकन क्या है देखो, जैसे मैं हल्का सा एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे हल्का सा ग्लोब बन के आ रहा है। ठीक है, या फिर आप गूगल पे जाओ, गूगल का क्या आ गया यहाँ पे, जी फॉर्मेट आ गया, फ्लिपकार्ट का एफ आ गया, तो ये क्या है हमारे फेवी आइकन। कैसे लगाने हैं फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, एक फोल्डर बना लो। अभी मेरे पास आइकन नाम की एक्सटेंशन तो नहीं है, तो अभी मैं कोई इमेज लगा देता हूँ। क्लियर? बट इसमें डिफॉल्ट आइकन ही आपका अटैच होगा। तो मान लो यहाँ पे कोई है, चलो ये ले लिया हमने लोगो। अपने प्रोजेक्ट में गए, ठीक है, इसको अटैच करना है, हेड सेक्शन में जाना। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। आ गया हमारे पास ब्लैंक। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरा टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट में जो भी आप लिखना चाहो, कंपनी का नाम लाइक SCL। क्लियर? यहाँ पे दो लिंक, रिलेशन किस टाइप की फाइल है, आइकन या फिर शॉर्टकट आइकन। क्लियर? URL कहां से मिलेगा, इमेज फोल्डर में जा और इसे ऐड कर। क्लियर है यहाँ तक? रन करते हैं एक बार, टाइटल भी आ गया और आइकन भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इतना काम होने के बाद हमने इसके बाद क्रिएट करी थी हेडिंग, H1 H2 H3 H4 H5 H6। क्लियर है? हेडिंग के बाद हमने बनाया था पैराग्राफ। क्लियर है यहाँ तक? पैराग्राफ के बाद हमने कॉल किया था इसमें इमेज टैग। बन गया सबका? क्लियर? इमेज के बाद फॉर्मेटिंग टैग है, बोल्ड, इटैलिक, ये तो 5 मिनट का टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा पूरा। क्लियर? उसके बाद हमने कॉल किया था कल इसके अंदर, टेबल से पहले था हमारे पास OL, ऑर्डर लिस्ट। एक था अनऑर्डर लिस्ट। इनके अंदर हमने बनाया था LI, लिस्ट आइटम, और एक बनाया था एंकर टैग। इन टैग में किसी को कुछ पूछना है? ये बताओ, ऑनलाइन में कुछ पूछना है किसी को? तो सर। ऑफलाइन में किसी को कुछ पूछना है?
चलो, कल हमने बनाया था टेबल। टेबल के साथ हमने दिया था टेबल का हेड सेक्शन, टेबल का फुटर सेक्शन। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एक डेफिनेशन लिस्ट भी तो मैंने पढ़ा है सर। क्या चीज डेफिनेशन लिस्ट। पूछना है उसमें नया कुछ? तो मतलब आपने डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताया नहीं इसलिए। डेफिनेशन लिस्ट कराया है नहीं, भी आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ओके। इसके बाद हमने इसमें कॉल किया था TR, TH और TD। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें कॉल किया था कॉल स्पैन, रो स्पैन और कैप्शन। इतना क्लियर है या कोई डाउट? सर इसमें T4 और कॉल स्पैम, रो स्पैम और कैप्शन और थ्रेड, इसमें है कंफ्यूजन, बाकी तो क्लियर है। फंडामेंटल और कौन सा है? टी फुटर। हाँ T4 और उसके बगल में जो है थ्रेड। चलिए कोई नहीं, बताया तो। ठीक है, और साथ में दिया था आपने इसमें सेल पैडिंग स्पेस के लिए और सेल स्पेसिंग। ये फंडामेंटल हमने कुछ कॉल किया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये फंडामेंटल कॉल करता हूँ, प्लस इसके साथ हम इसी में कॉल कर देते हैं अभी के लिए आई फ्रेम। तो टेबल के अंदर डिजाइन हो जाएगा पूरा का पूरा आई फ्रेम। क्लियर है यहाँ तक? छोटा सा पार्ट। चलिए इसे करते हैं कमेंट। अब देखो, यहाँ पे आपने एक सिंपल से एक टेबल फॉर्मेट बना दिया। इसमें दे दिया हमने यहाँ पे सिंपल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, यहाँ दे दिया टी। TR के अंदर दे देते हैं हम TH या TD, जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ दे दिया अभी कोई भी टेक्स्ट हो। एक R बना दिया हमने, यहाँ दे दिया अभी के लिए अबाउट, और यहाँ दे दिया कॉन्टेक्ट। फाइल को रन करते हैं एक बार, तो दिस ये आ गया फॉर्मेट हमारे पास। तो अब इसके अंदर सबसे पहले कॉल कर देते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का काम है कॉलम को मर्ज करना। सिंगल कॉलम को आप कितने कॉलम के इक्वल करना चाहते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे दे दिया होम को हम अबाउट और कॉन्टेक्ट के इक्वल करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया कॉल स्पैन 2। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर? सेकंड आपने इसमें बना वॉइस बहुत दिया ब्रेक रो हो रहा है। स्पैन। भाई रो स्पैन का काम क्या होता है? रो को मर्ज करना। ठीक है, जैसे मान लो इसी में हमने एक और बना देते हैं TD या TH, जो भी देना चाहो, सर्विस, यहाँ कर दिया कॉन्टेक्ट। इसमें नहीं है, TR बना लो। ठीक है, फॉर्मेट सेट करना है, राइट क्लिक फॉर्मेट। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्ट के पास गए, भाई कितनी रो के आपको इक्वल करना है, तो रो स्पैन। तो कॉन्टेक्ट में गए, आपने दे दिया यहाँ पे रो स्पैन। रो स्पैन में हमने दे दिया 3 कॉलम के इक्वल। क्लियर? और लास्ट वाले को कर दिया सर्विस को कॉल स्पैन, 2 कॉलम के इक्वल हो जाए। क्लियर ऑनलाइन में? हाँ जी सर। ये रो का काम है रो स्पैन, रो को मर्ज करेगा, कॉल स्पैन कॉलम को मर्ज करेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें था आपके पास कैप्शन। अगर आप इस पूरे कंटेनर टेबल फॉर्मेट को कोई स्पेसिफिक हेडिंग देना चाहते हो, तो आप हेडिंग भी दे सकते हो। तो हेडिंग देने के लिए आपने लिख दिया इसके अंदर, ठीक है, आप कोई भी टेबल की हेडिंग दे दो, दे देते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जैसे कॉलम इंक्रीज होते जाएंगे, डाटा आपका सेंटर में डिस्प्ले होता जाए। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर?
बन जाएगा यहां तक? बाय डिफॉल्ट सेंटर है, ना राइट ना लेफ्ट। कोई नहीं, बना देते, रुको 4-5 कॉलम बना देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। सर यहाँ पे कैप्शन का अच्छा। टेबल सेंटर में करना है, तो अभी टेबल को सेंटर में करने के लिए कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल तो पढ़ा नहीं, तो एक काम करो, अभी आप एक डिफ सेक्शन बना लो डमी के लिए। किसी ना किसी कंटेनर के अंदर आपका डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए, चेक करता हूं, मैं गया यहाँ पे डिव में दिया हमने स्टाइल, भाई टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। क्या हुआ, सिर्फ टेक्स्ट गया, डाटा तो नहीं गया। तो अभी के लिए क्या करो आप, जब तक हम प्रॉपर सीएसएस ना कॉल कर दें तब तक आप लगा दो यहाँ पे सेंटर टैग, आ गया, ठीक है। हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, वही इंफॉर्मेशन का जो उसने डाउट पूछा था ना, तो वही डाउट। अगर आप चाहते हो, ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया कैप्शन। कैप्शन बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेफ्ट राइट सेंटर अगर आप यूज करना चाहते हो तो हमें मिलता है इसके अंदर फील्ड सेट, आप उसको कॉल करा सकते हैं, क्लियर। उसमें जैसा आपको अच्छा लगे हेडिंग वैसे आप बना, क्लियर। फील्ड सेट को हम बाद में बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक आई फ्रेम को कॉल करते हैं। आई फ्रेम अगर आता है तो एंकर टैग का भी रिवीजन हो जाएगा, पीछे जो भी पढ़ा है आपने, तो वो फंडामेंटल हमें इसमें मिल जाएगा बेसिक, क्लियर यहाँ तक? देखो, अब आई फ्रेम आप कहाँ पे यूज करोगे, जैसे मान लो किसी भी ऑनलाइन यूआरएल पे आप जाते हो, हमने मैन्युफैक्चर पे क्लिक किया, हेडर पार्ट और फुटर पार्ट सेम है हमारे पास। कॉन्टेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, कितना डाटा चेंज हो रहा है, सिर्फ सेंटर का, क्लियर। किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हो, यानी कि हमारे पास कुछ पार्ट इसके अंदर फिक्स है, क्लियर। आप किसी भी प्रोडक्ट को आप चेक करो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप किसी और पे चलते हैं, यहाँ दे दिया सिटी के बारे में या कॉन्टेक्ट के बारे में, जो पार्ट फिक्स है हमारे पास वो है आई फ्रेम के साथ, क्लियर। जो पार्ट चेंज हो रहा है वो है आई फ्रेम के अंदर आपके पास, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हेडर और फुटर हमारा हो गया फिक्स। जो कंटेंट चेंज हो रहा है चाइल्ड पेजेस का, उसको डिजाइन करेंगे आई फ्रेम के अंदर, क्लियर। देखो, पहले बिना टेबल के कॉल कर रहा हूं इसको, ठीक है, आई फ्रेम काम कैसे करेंगे, क्लियर। देखो, एक पेज बनाते हैं, सबसे पहले इसमें गए, एक फोल्डर बना लिया हमने, ठीक है। फोल्डर में दे दिया हमने पेजेस। अब पेजेस में आ जाएंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, जो जो पेज आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में रखने हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पेजेस बना दिए, जैसे पहला पेज हो गया home.html, इसके अंदर हेडिंग दे दी हमने यहाँ पे सिंपल अभी h1 होम पेज, ठीक है। एक पेज और ऐड कर दिया, यहाँ दे दिया हमने about.html, ये आ गया about। एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट कर देते हैं .html। 3 पेज हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और पेज ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेपरेट कंटेनर, क्लियर। यहाँ पे गए, एक और ऐड कर देता हूं, ठीक है। इसके हम दे देते हैं एक डिफॉल्ट नाम का पेज दे देते हैं, ठीक है, default.html, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपको जैसा डिजाइन बनाना है पहले आप वैसा डिजाइन बना के रखें, क्लियर है यहाँ तक? जैसा आपको अच्छा लगे। मान लो कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लिया अभी डमी के तौर पे, इस डमी में दे दिया टी हेड,
ये टेबल का हेड पार्ट आ जाए। हेड में अभी दे देता हूं मैं यहाँ पे सिर्फ नेविगेशन। तो यहाँ पे अभी हमने दे दिया TR, सेंटर में कर देता हूं TH हेडिंग के साथ। होम कॉपी कर लेता हूं, अबाउट कंटेंट, या साथ में दे दिया लॉगिन, जो जो आपको बनाना। क्लियर। एक और बना दिया हमने टी बॉडी, जहां पे डाटा डिस्प्ले होगा हमारे पास। तो ये कर दिया हमने TD, इसमें कर दिया डिस्प्ले कंटेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक है। फुटर पार्ट बना देते हैं एक कॉपीराइट के लिए। तो हमने दे दिया टी फुटर, इसमें बना दिया हमने TR, TR में दे देते हैं अभी TD। तो यहां दे देते हैं हम एंड, लगा दिया कॉपी। ठीक है। 2022 डाल दिया प्लस। क्लियर यहां तक। एक बार इसको हम रन करते हैं। क्लियर। ठीक है। बॉर्डर सेट कर देते हैं थोड़ा सा, दोनों के अंदर कॉल स्पैन सेट कर देते हैं। चार कॉलम के इक्वल हो जाए दोनों। ठीक है। पूरे टेबल की हाइट विड्थ अभी एडजस्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खाली TD की हाइट बढ़ा रहा हूं, सिर्फ डमी चलाने के लिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे डमी के लिए इसकी भी सिंपल एक हाइट डाल देते हैं अभी। जब CSS कॉल करेंगे तब इसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे। अभी दे देते हैं इसकी 150। ठीक है। थोड़ा सा कंटेनर इंक्रीज हो जाए बस। क्लियर। और यहाँ पे दे दिया साथ में हमने इसकी ब्रेथ फुल पेज पे आ जाए। तो पिक्सल में दे, चलो अभी दे देता हूँ। टेबल का हमने इंक्रीज नहीं करा, इतना क्लियर है, सिर्फ डमी को। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमें क्या करना है कि सिंपल, सबसे पहले अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूं, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूं, पर्टिकुलर इसका पेज ओपन हो जाए। क्लियर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉल किया था एंकर टैग। तो यहां बना देते हैं हम ए, URL आ गया पेज, पेज में दे दिया ओ। कॉपी कर लेते हैं, होम, होम के बाद दे दिया अबाउट, अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट। लॉगिन का भी हमने बनाया नहीं है तो नॉर्मल छोड़ देता हूँ लॉगिन, और इसको कर देते हैं हैश। क्लियर। रन करते हैं एक बार, क्लिक किया कॉन्टेक्ट, बैक करते हैं। क्लियर। सेम पेज या डिफरेंट पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने कॉल किया था टारगेट। टारगेट में दे देता हूँ मैं ब्लैंक। इसे कॉपी कर लेता हूं और सब में कर देते हैं पेस्ट। रन किया, इतना क्लियर, समझ आ गया। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके का फंडामेंटल बनाना है कि मैं अबाउट पे क्लिक करूं, डिस्प्ले कंटेंट क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, नए टैब पे ना जाके सेम विंडो में डाटा ओपन कर। हाँ CSS चला उसके लिए भाई। एक है बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल, एक है क्लिक करने के बाद आप उसे यूज कर चुके, वरना पता नहीं चलेगा यूज करा है या नहीं। हाँ सब आप चेंज कर दो, जो करना चाहो, आप चाहो तो क्लिक करते रहो, दोनों में सेम कलर कर दो, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। अभी रॉ डाटा है, व्हाइट पेज है तो पता चल रहा है आपको। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, होम पे क्लिक करूं, डाटा यहाँ पे
डिस्प्ले होता है खाली, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये काम करने के लिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। तो लिंक पे जो होम अबाउट वगैरह पे जो क्लिक कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पेज अबाउट बस रिटर्न किया है या मतलब डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट है? मैंने कोई डाउनलोड कुछ नहीं करा। ये पेज बनाने के लिए आपको पेज फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हमने पेज ऐड करे हैं। ठीक है, मैंने एक पेज और बना देता हूँ, देखो पायल यहाँ पे दे दिया हमने, लॉगिन डॉट HTML। क्लियर, एक लॉगिन का पेज बना दिया आपने, यहाँ दे दिया H1 अभी लॉगिन पेज, सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ खाली बस अभी। क्लियर है यहाँ तक? और इस पेज को लिंक करने के लिए अपने प्राइमरी पेज पे गया, एंकर टैग के अंदर इसे कर दिया हमने अटैच, और टारगेट दे दिया यहाँ पे कि नई विंडो में वो ओपन हो जाए हमारे पास। क्लियर है पायल यहाँ तक? हाँ जी। आप क्लिक करोगे दिस। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, अभी क्या हो रहा है, नए फ्रेम में डाटा जा रहा है, और हम क्या करेंगे, एक नया फ्रेम डिक्लेयर करेंगे जो यहीं पे कॉल होगा। तो इस फ्रेम में काम करने के लिए हम क्या डिक्लेयर करेंगे इसके अंदर अभी, आई फ्रेम। ठीक है, फाइल को सेव करो, डिफॉल्ट हाइट ब्रिज इसकी आ गई, ये आ गई हमारे पास, ये पूरा का पूरा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है इसके अंदर, तो इसी हाइट ब्रिज को आप इसमें कॉल करा सकते हो ताकि सेम पेज पे दिखे। क्लियर? ठीक है, आई फ्रेम का क्या वर्क है? क्या चीज, आई फ्रेम का क्या कह रहे हो? फिर आई फ्रेम टैग क्या करता है मतलब देखो अभी क्या मतलब आई फ्रेम का दिखाता हूँ मेरे को। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल एक आई फ्रेम बनाया जिसके ऊपर क्या, सिंपल एक कंटेनर बन के आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब कंटेनर आया, पता ही नहीं चल रहा कंटेनर है या नहीं, तो हमने क्या किया, इसके लिए हेडिंग दी इसमें, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आप किसी भी टाइप का HTML एलिमेंट कॉल करा सकते हो। हमने सिंपल अभी लिख दिया H1। ठीक है, हेडिंग दे देता हूं अभी, मैं इसका नाम दे देता हूं खाली अभी, ताकि यूजर को विजिबल हो जाए क्या है, आई फ्रेम। देखो अभी देखने के लिए खाली बस सेव करता हूं, तो ये आया नहीं, एंटर मारते हैं, देखो क्या गड़बड़ी है। रिकॉर्ड को दोबारा बनाने क्या गड़बड़ी हो रहा है ये। यहाँ दिया हमने अगेन एक आई फ्रेम, रुको इसमें दिया सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में दे दिया हमने हेडिंग जैसे वेलकम, स्लैश। फाइल को सेव करते हैं बस, एक मिनट को इंस्पेक्ट करते हैं, विजिबल क्यों नहीं हो रहा ये, आई फ्रेम तो बन गया ये। आई फ्रेम के अंदर बन रहा है TD, देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, ये सेक्शन तो अलग हो गया, ये फंदा सेक्शन। चलिए मार्जिन हो सकता है कि टॉप में मार्जिन जा रहा हो हमारे पास, अभी थोड़ा सा BR टैग लगाते हैं, रुको। ये कॉल नहीं हो रहा, सिर्फ बॉर्डर प्रॉपर्टी आ रही है, इसके अलावा और कुछ फंडामेंटल नहीं आ रहा। एक ये एक मिनट, हमने दिया है यहाँ पे सोर्स, सोर्स में देता हूँ, एक मिनट, इंडेक्स डॉट, कोई सी भी प्रॉपर्टी कॉल नहीं कर रहा ये, एक
ईडी काम नहीं कर रहा क्या? रुको 1 मिनट। ओके, रन करते हैं इसे अगेन। चलिए, हो सकता है प्रॉपर रीलोड ना आ रहा हो, जैसे क्लियर। दोबारा से कॉल कर देते हैं इसे। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या हमने दिया, यहाँ दे दिया सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर, हेडिंग आ जाए हमारे पास। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब आई फ्रेम का काम क्या है? जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट के अंदर पेजेस आपने क्रिएट करे हैं, उन पेजेस को ये अपने फ्रेम में डिस्प्ले करे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब डिस्प्ले करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा ही देता हूँ, बीआर को दिस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, पहली प्रॉपर्टी है इसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का काम क्या है? जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो तो आप कंपनी की क्या डिस्क्रिप्शन इसमें लिखना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है वो आप टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमको डिस्क्रिप्शन या कुछ कंपनी के बारे में लिखनी है, तो मैं किसी पर्टिकुलर वेब से कॉपी कर लेता हूं। जैसे देखो भाई, पेज रन हो तो कंपनी का ये ओवरव्यू डिस्प्ले हो जाए। क्लियर? ओवरव्यू डिस्प्ले करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग लो, आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप पैराग्राफ ले सकते हो। क्लियर? जैसे ही पेज रन हो, डाटा हमारे पास आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी, ताकि फुल पेज पे हमें विजिबल हो जाए। तो यहां दे देते हैं हम इक्वल्स टू 500 पेज। क्लियर है यहां तक? इतना समझ आ गया? जब पेज लोड हो, क्लियर है यहां तक, किसी भी टाइप का टेक्स्ट आप इसमें अलाउ कर सकते हो। एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आपको रखने हैं तो वो भी आप रख सकते हो। जैसे एक पैराग्राफ हो गया, एक H2 हो गया जिसमें दे दिया हमने कंपनी प्रोफाइल। क्लियर? तो यानी कि सिंगल लाइन के अंदर आप चाहो तो पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? जैसे ही मैं पेज को लोड करूंगा, ये डाटा अपने आप आ जाएगा। इतना क्लियर है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझ आ गया? अगर बिना सोर्स के हम आई फ्रेम के बीच में रख के जाना तो क्या आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं डाटा। ये देखो, कोई नहीं, इसको हम यहाँ पे गए, हमने इसको करा कट, कोई नहीं, और हमने आई फ्रेम के अंदर कोई वेलकम मैसेज डाल दिया। ठीक है। पैराग्राफ डाल के हेडिंग डाल के अब नॉर्मल आ जाए तो एलिमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है। पहले तो ये देखो डाटा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद जब डाटा ही नहीं आ रहा तो आप इसके अंदर आप कुछ भी करो। आई फ्रेम अपने प्रोजेक्ट के चाइल्ड पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करता है। क्लियर? तो हमने दिया यहाँ पे this। एक तो तरीका हो गया ये, फाइल को सेव करते हैं। क्लियर यहाँ तक? बट अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमें दिक्कत क्या लग रही है? भाई सिंगल लाइन के अंदर मैं कब तक पूरा पेज डिजाइन करूंगा? फर्स्ट टाइम तो आप कर दोगे डिजाइन, जब मेंटेनेंस की बारी आएगी तब हमें दिक्कत आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इसने क्या कहा हमारे पास, क्या आप ये काम मत करो। ठीक है भाई, ऐसे आप कर 1 2 3 4 5 6 लाइन है तो चला लेना। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं काम कर सकूं। क्लियर? तो इसका ऑल्टरनेट उसने क्या कहा, एक आई फ्रेम बनाओ, क्योंकि एक आई फ्रेम में या तो मैं यूज करूंगा सोर्स डॉक्यूमेंट, क्लियर, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स। क्लियर? सोर्स के अंदर हम क्या हैंडल करेंगे? यूआर। तो हमने क्या किया, एक गए पेज क्रिएट करा। क्लियर यहां तक? इसके अंदर एक पेज बना दिया जिसका नाम रख दिया वेलकम पेज या डैशबोर्ड पेज, जो भी आप देना चाहो। क्लियर? जो भी आपको रखना हो। हमने एक बना दिया डैशबोर्ड पेज, जिसके अंदर सबसे पहले दे दिया H1 या H2,
कंपनी प्रोफाइल, 2 पैराग्राफ बना देते हैं, P/2 और इसमें डाटा डाल दिया 50-50 कैरेक्टर का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इस पेज पे तो बड़े आराम से आप पूरी डिजाइनिंग कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर? इस पेज को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो सोर्स में गया, पेज लोड होते ही ये डाटा आ जाए। क्लियर यहाँ तक? विदाउट पेज काम करना है तो यूज सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई पेज बना के रख रखा है तो सोर्स। क्लियर है यहाँ तक? दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम अप्लाई करो। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो ये हो गया हमारा वेलकम मैसेज, समझने के तरीके से बस। क्लियर? क्योंकि हर एक कंपनी का जो पेज होता है, पहला पेज डिफरेंट होता है, अंदर का डाटा देखोगे तो बाकी सबका सेम एक जैसा ही होता है पूरा। फ्लिपकार्ट का भी देखोगे तो पहला पेज अलग है, बाकी अंदर का डाटा एक जैसा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये तो हो गया हमारे वेलकम पेज की बात। अब हमें क्या करना है? जैसे ही हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, डाटा क्या हो, इसको रिप्लेस कर कॉन्टेक्ट को डिस्प्ले कर। क्लियर है यहां तक? देखिए, अब ये काम करने के लिए आप क्या करो, आई फ्रेम को एक यूनिक नाम दे दो, चाहे अपना नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल नेम है। क्लियर? आप यहां पे गए, आपने दे दिया लाइक नेम। ठीक है? XYZ कुछ भी नाम रख देना, नाम ऐसा रखना आपको समझ आए और डेवलपमेंट करते वक्त समझ आ जाए, इससे इंटरलिंक हो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अभी क्या नाम रखूं इसका? चलो कुछ नहीं तो रख देता हूं मैं यहाँ पे इसका फिर आई फ्रेम। क्लियर? आप लोग अपना नाम या XYZ कुछ भी रख सकते हो। इतना क्लियर है? ठीक है। अब नेम, नेम को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखो, टारगेट प्रॉपर्टी है हमारे पास, टारगेट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू क्या होता है? नेम। नेम क्या यूज करा था अभी हमने थोड़ी देर पहले? ब्लैंक न्यू टैग, आपने पहले पढ़े थे एंकर टैग के साथ, सेल्फ पेरेंट। क्लियर है यहां तक? ये तो सिस्टम ने बना के दिए थे मुझे सारे के सारे, ये नाम मैंने बना दिया। अब इसके अंदर क्या नाम बना दिया? आई फ्रेम। टॉप में जाओ, हेडर सेक्शन, हेड को कॉल करो और यहाँ पे इसको कॉपी करो। टारगेट किसको ढूंढे अब? आई फ्रेम। क्लियर? फाइल को रन करते हैं। समझ आ गया? जैसे ही रीलोड करा, वेलकम मैसेज आ गया, या आपने होम पे बना दिया, इंडेक्स पेज को हिट कर दे। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? या कुछ पूछना है? आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर हो गया? आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में जितने भी चाइल्ड पेजेस होते हैं, वो पेजेस जो आपके मेन्यू के साथ कनेक्ट है, उनका डाटा डिस्प्ले करने में आपकी मदद करेगा, फ्रंट पेज को छोड़ के। क्लियर है यहां तक? जैसे यहाँ पे गए, देखो यहाँ दे दिया हमने दिस, फ्रंट पेज में कुछ और डाटा आ रहा है, मेन्यू पे गए, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सिर्फ इंटरनल पार्ट चेंज हो रहा है। देखो, चाहे मैं फुटर से क्लिक करूं, समझ आ गया? क्लियर? जितना पार्ट आपको फिक्स करना है, वो पार्ट कहां पे बनाओगे आप? अपने मेन पेज पे, जहां पे आई फ्रेम आपने डिक्लेयर करा। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है बताइए पहले। बोलो। क्लियर ऑनलाइन में? कुछ पूछना है?
सर एसआरसी डॉक का क्या? उसका मतलब है सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई मैनुअल टेक्स्ट लिखना चाहते हो और कोई पेज बनाना नहीं चाहते, तो पेज का सारा कोड आप इसके अंदर टाइप कर देना। क्लियर? चाहे वो इमेज हो, कुछ भी हो, सब ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा ये। क्लियर है यहाँ तक? अगर सोर्स डॉक्यूमेंट को सेपरेट पेज में बनाना चाहते हो तो यूज सोर्स। क्लियर? मतलब सोर्स डॉक में हम सब कुछ कर सकते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, सारी चीजें स्टोर मतलब करवा सकते हैं। अगर अलग से कराना हो तो सोर्स यूज करना है। सिंपल सा फॉर्मेट है, यही है आपका। ठीक है? अगर आप पेज बनाना नहीं चाहते तो ये सारा कंटेंट कट पेस्ट करो सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लियर? अगर पेज बनाते हो तो सोर्स के अंदर। सोर्स डॉक्यूमेंट को आप तभी यूज करना जब आपके पास एक या दो लाइन हो। क्लियर? मल्टीपल लाइन के लिए यूज मत करना इसको। ठीक है? क्लियर है यहां तक? आई फ्रेम हो जाएगा या कुछ पूछना है किसी नहीं। को? ठीक है? बस आई फ्रेम का नाम क्या है, जैसे जैसे आप नए फ्रेमवर्क पढ़ते जाओगे इसका नाम चेंज होता जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है? सब में अलग अलग तरीका है, काम यही है, बस बोलने का तरीका चेंज कर दिया हमने, बस। क्लियर है यहाँ तक? रिएक्ट के अंदर गए तो रिएक्ट में आप आई फ्रेम को बोल दो कि रूट बनाने जा रहा हूँ। डॉट नेट के अंदर गए तो आपने उसको बोल दिया मैं मास्टर पेज बनाने जा रहा हूँ। काम यही हो रहा है, सिर्फ हर एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नाम चेंज कर दिया हमने, बस। क्लियर है यहां तक? ठीक है? टेबल फॉर्मेट और आई फ्रेम डिजाइन हो जाएगा या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर? और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग टैब हमने कॉल किए थे वो और आपको बता देता हूँ। ठीक है? देखो, जैसे हमने दिया था डैशबोर्ड पे, यहीं पे डाटा आपको दिख जाएगा। हमने इसमें कॉल किया था, जैसे यही बना देता हूँ चलो। एक हमने बनाया था बी से बोल्ड। कोई डाटा अगर आपको बोल्ड करना हो तो चलो इसी पैराग्राफ में दे दो, तो यहाँ देख लो। एक मिनट रुको, इसमें नहीं, मैं एक अलग से ना रुको पेज बना देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ एल आई बना देते हैं। ठीक है? एल आई इंटू 10 एल आई बना रहा हूँ, एक वर्ड के साथ, या दो दे देते हैं। क्लियर? यहाँ तक? अब आउट को रन कर। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो हमने पढ़ा था बी टैग प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इसको एक बार रन कर देता हूँ, रुको। तो ये हो गया बोल्ड। ठीक है? बोल्ड कर लो या फिर आप इसे स्ट्रांग में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास ये स्ट्रांग हो गया। सेम फंडामेंटल। डाटा को इटैलिक करना है तो आई मींस इटैलिक। डाटा आपके पास इटैलिक फॉर्मेट में हो गया। इटैलिक नहीं लिखना चाहते, एम्फेस लिख दो, ईएम दे दिया हमने। क्लियर? या फिर आप देना चाहते हो यू, अंडरलाइन के लिए हो गया। ठीक है? किसी चीज को हाईलाइट करना है तो यूज मार्क। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा इसका ये। ठीक है? और कौन कौन से थे? सेंटर में लाइन करनी है आपको तो आपने दे दिया स्ट्राइक। ये काम कब करता है? डिस्काउंट प्राइस के साथ। क्लियर? यहां तक? एक्चुअल प्राइस ये था, डिस्काउंट काट के इतना आ गया आपके पास। क्लियर? इसको यूज कर लो या फिर इसी के साथ डिलीट हमने यूज कर लिया। क्लियर यहां तक? ठीक है? या फिर हमने एक और दे दिया आई एन एस इंसर्ट। ठीक है?
या तो अंडरलाइन या तो इंसर्ट, और एक और खोल गया था स्पैन। ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर बहुत सारा डाटा है, लाइन को ब्रेक करना नहीं चाहते हो और डाटा को हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, स्पैन। क्लियर? तो स्पैन आप जैसे हमने यहाँ दे दिया 50% ऑफ या 90% ऑफ, डाटा को आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे हमने दे दिया 90% ऑफ। क्लियर? मार्क के अंदर बाय डिफॉल्ट कलर होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर देना चाहते हो तो यूज स्पैन। और इसमें दे दिया हमने स्टाइल, स्टाइल में दे दिया बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहो, यहां दे दिया हमने रेड। और फोर कलर कैसा हो जाए उसका, व्हाइट या जो भी आप देना चाहते हो। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो वो आपने दे दिया फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल 20 px। क्लियर है यहाँ तक? या जितना भी आप देना चाहते हो 40। लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैब। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया या किसी को कुछ पूछ लिया? वो क्रिएट कर लो भाई, बहुत सारे मिलेंगे, अभी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट को अगर स्मॉल करना हो तो, पर उसकी जगह आप यूज करना CSS फॉन्ट, वो कहीं कॉल नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर? एक है हमारे पास सब स्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। अगर कोई फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे आपने दे दिया x की पावर 2, ठीक है, तो आपने दे दिया यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर? टॉप में आपको दिख जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ दे दिया आपने H2O, तो O में लगा दिया हमने सब। आ गया सबस्क्रिप्ट, वो है सुपर। x की पावर 2 वो सुपर हो गया, H2O सबस्क्रिप्ट। क्लियर है यहाँ तक? बॉटम में लेके जाना है सब और हेडर में लेके जाना है सुपर। क्लियर है यहाँ तक? चल, तो ये फंडामेंटल हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना कॉल किया। क्लियर? नया टॉपिक था आपका इसके अंदर आई फ्रेम। क्लियर है यहाँ तक? देखो HTML की मैं क्लियर बोलूं, आप कोई भी टैग टाइप कर देना गूगल पे, डेफिनेशन किसी की नहीं, सिर्फ खाली प्रैक्टिकल। कोई नहीं, एक बार गूगल पे चलते हैं। हमने लिखा डिफाइन आई फ्रेम इन HTML, या डेफिनेशन जो भी आप देना चाहते हो, देखो डिफाइन इन आई फ्रेम इन HTML। देखो क्या कह रहा है, आई फ्रेम HTML element that allow embedded another HTML document or content within current HTML। यानी कि अगर आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, अगर आपने आई फ्रेम बना रखा है तो जितने भी मेरे पास प्रोजेक्ट के चाइल्ड पेजेस होंगे मेरे करंट विंडो के अंदर डिस्प्ले होंगे, नए फ्रेम में डिस्प्ले नहीं होंगे। ये है आपके पास न्यू फ्रेम। क्लियर? तो HTML से अगर इंट्रोडक्शन होता है या कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है, थ्योरेटिकल पार्ट कोई आपसे नहीं पूछेगा, ओनली प्रैक्टिकल, वो भी इंक्लूड CSS के साथ। क्लियर? अगर आपके कोर्स में कोई बैकएंड की लैंग्वेज ऐड है, चाहे नोड हो, डॉटनेट हो, जावा हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, तो HTML CSS से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। अगर आपके रिज्यूम में लिखा है आप UI UX पढ़ रहे हो, तभी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अदरवाइज पुटअप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर बनने नहीं जा रहे। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर। मैं आपको सिर्फ उतना कंटेंट बताऊंगा जितना मुझे रिएक्ट में जरूरत है, कंप्लीट UI पूरा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहां तक के कंटेंट में किसी को कुछ पूछना है बताइए। अगर मैं इसका PDF आपको दिखाऊं
इसमें कुछ पूछना हो तो बताना। सबसे पहले हेडिंग हमारे पास पैराग्राफ, फॉर्मेट, एंड इमेज, एंकर, यहां तक की अगर बात करें क्लियर है, ठीक है। और एक नया कंट्रोल ऐड करा था इसमें, आई फ्रेम। क्लियर है यहां तक? क्लियर या कोई डाउट बताइए? क्लियर है ऑनलाइन में? आईडी क्लास को, आईडी हमने यूज किया था किसके अंदर? एंकर टैग के साथ, गो टू टॉप के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो यहां तक का क्लास को अगर मैं छोड़ दूं विदाउट क्लास, यहां तक का काम हो जाएगा या किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। ठीक है। मेरे पास यूआई यूएक्स का पूरा कंटेंट नहीं है, सिर्फ उतना पार्ट है मंथ स्टैक, पाइथन, डॉट नेट, जावा को करने के लिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ठीक है, तो ये कंटेंट हमने इसके अंदर डिजाइन किया। क्लियर? अब ये बताओ, नया कंटेंट स्टार्ट करूं या कल से करूं इसके अंदर? चलिए, तो एक बार ये सारा आप देख लो, कोई डाउट हो तो कल एक बार डिस्कस करो। क्लियर? ठीक है। क्लियर है ऑनलाइन में? और एक चीज, अगर कोई बाहर से आता है या रेंट पे कोई रह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, मंडे ट्यूसडे ऑफ है दिवाली का। क्लियर? अगर कोई घर जाना चाहता है तो अपने चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मंडे और ट्यूसडे ऑफ है। उसके बाद वेनेसडे क्लास होनी है, फिर नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा? भैया दूज। तो अगर कोई घर जा रहा है तो अपने आराम से रुक के आ सकता है, वहां से ऑनलाइन 2 दिन घर से क्लास ले ले अपने। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए, ठीक है। मंडे ट्यूसडे ऑफ है। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे ही आपका ऑफ होता है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है अपने। ठीक है। है? उसका मैं कंफर्मेशन अभी दे नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाओगे तो 2 दिन घर से ऑनलाइन ले लो, ताकि 3 डेज बाद अपने घर से आ जाना रिटर्न करके अपने नेक्स्ट मंडे तक। ठीक है। ये क्लियर? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? नो सर। प्रताप, नया कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। चलिए, तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है।